वृंदावन धाम नाम का ये इलाका अपनी रौनक से भरी गली के लिए काफी पॉपुलर है और यहीं रहता है हमारा श्रीवास्तव परिवार, जो फिलहाल हाल ही में गर्मी आने से काफी ज्यादा परेशान दिख रहा है। अरे गर्मियां इतनी हो गई है कि मटके में पानी ही ठंडा नहीं हो रहा। अरे मटके के नीचे गीली मिट्टी रख दो और उस पर गीला कपड़ा भी चढ़ा दो जरा। ऐसा लग रहा है जैसे गर्म उबला हुआ पानी पी रही हूँ। अरे मटके का पानी तो ठीक है, लेकिन ऊपर की टंकी का पानी तो ऐसा है जैसे नरक में गर्म तेल में डाला जाता है ना। बदन पर पानी डालो तो छाले हो जा रहे हैं। मुझे तो ये गर्मियों का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। न जाने यूं ठंडी का मौसम जल्दी निकल जाता है और गर्मियां है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। सारे कमरों की एसी की सर्विस भी करवा दी है। अब तो गर्मियों में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, उसके साथ साथ एक मोटा बिल भी पे करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अब मुसीबत तो है गर्मियों के मौसम में। पानी भी ठंडा चाहिए, एसी भी चलनी चाहिए, पंखे के बिना तो एक मिनट नहीं रह सकते। पहले की गर्मियां अलग होती थी, तब इतनी धूप भी नहीं निकलती थी। हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, आराम से आम भी खाते और खेलते भी थे। लेकिन अब तो घर से बाहर निकलने के लिए भी कार की जरूरत पड़ती है। अरे हमसे पूछो, सारा दिन रसोई में खड़े रहकर तो हम पिघल ही जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि शरीर से पसीना नहीं, जैसे कोई झरना बह रहा हो। अब जहाँ सब लोग हैं वहीं हम भी हैं। हम गर्मियों के मौसम को बदल तो नहीं सकते। अरे एक छोटा सा कूलर रसोई में भी लगवा दो ना। हाँ, ये सही है, कूलर होगा तो हम भी आराम से वहाँ खड़े हो पाएंगे। ठीक है, मैं आज ही ऑनलाइन रसोई के लिए एक छोटा सा कूलर देख लेता हूँ। अब इन्हें देखकर तो आपको भी लग रहा होगा कि सच में गर्मियों में ये सारी तकलीफें तो होती हैं, लेकिन जनाब असली तकलीफ शुरू नहीं हुई है अभी। वृंदावन धाम के इस इलाके में असली तकलीफ तो अब दस्तक देने वाली थी। अरे राजेश्वरी, तेरे पास बर्फ है क्या? हमारे घर तो बर्फ ऐसे खत्म हो रही है जैसे हिमालय से बर्फ पिघलती जाती है ना। हाँ, थोड़ी बहुत होगी शायद। सारा दिन ठंडा पानी पियो, शिकंजी, नींबू पानी, शरबत, सब में बर्फ उपयोग में आ रही है, तो खत्म तो होनी है। अगर ज्यादा बर्फ हो तो थोड़ी मुझे भी दे देना राजेश्वरी। अब सबको बर्फ दे दूंगी तो हम क्या करेंगे, हैं? रुको फिर भी देखती हूँ। माँ जी, अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रही है जैसे भूकंप आ गया हो? माँ जी, भूकंप से भी भयानक आपदा आ गई है हम सब पर। क्या हो गया बहू, इतनी परेशान क्यों है? माँ जी, बिजली चली गई है। क्या अशुभ बोल रही है वर्षा तू? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, बिजली चली गई। घर की ना पंखा चल रहा है, ना एसी, ना फ्रिज। अरे तो किसी बिजली ठीक करने वाले को बुला लो ना, जल्दी से बुला लो, वरना इस गर्मी में जीना मुश्किल हो जाएगा। आंटी, सिर्फ हमारे घर की बिजली नहीं गई है, पूरे वृंदावन इलाके की बिजली गुल है। क्या? कोई संभालो, मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, इतनी चिलचिलाती गर्मी है, ऊपर से इन मुंहों ने बिजली गुल करती। अरे कीड़े पड़ेंगे जिसने भी ये किया है। हे भगवान, कब तक आएगी बिजली, कुछ पता चला बहू? मैंने अभी बिजली विभाग में फोन किया, उन्होंने कहा 3 घंटे तक तो नहीं आएगी बिजली, इससे ज्यादा भी देर लग सकती है। 3 घंटे? राजेश्वरी, तू हमें बर्फ देने वाली थी ना, जल्दी से दे दे अब। अरे अब कहाँ से दूं, मेरे घर ही फ्रिज बंद है, हमें भी तो अब बर्फ की जरूरत पड़ेगी। मैं मेरी बहू से कह देती हूँ जल्दी से खाना बना दे, वरना फिर अंधेरा हो जाएगा तो कुछ नहीं बन पाएगा। हाँ हाँ कौशल्या, ये तूने बड़ा ही अच्छा याद दिलाया। गर्मियों की मार से वृंदावन वाले पहले से ही काफी परेशान थे और अब एक नई मुसीबत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। एक दिन तो जैसे तैसे सबने काट लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब ये बिजली का गुल होना रोज की परेशानी बन गया था। अरे दुकान से घर आओ तो अब ये रोज रोज बिजली चली जाती है, ना दुकान पर चैन है, ना घर में सुकून मिल पाता। सही कहा भैया आपने, घर में तो अंधेरा और गर्मी से खाना भी अच्छा नहीं लगता। आजकल तो इतने पेड़ भी नहीं है कि जहाँ बैठ सके जाकर। जहाँ देखो बिल्डिंग बन गई है बस। पापा, आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया अब। वो इसीलिए है क्योंकि एसी और पंखे के बिना आजकल किसी का काम ही नहीं चलता। हमने रसोई घर के लिए नया कूलर मंगवाया था, लेकिन यहाँ तो रोज बिजली ही चली जाती है। रसोई में और घर के काम करते करते हमारी हालत खराब हो जाती है। हाँ, लेकिन गर्मी में खाना भी किसे अच्छा लग रहा है। तुम एक काम करो, मुझे तो दही चावल दे दो बस। मेरा भी यही हाल है, मुझे भी कुछ ज्यादा खाने की इच्छा नहीं है, दही रोटी भी चलेगी।
मुझे तो बहू रोटी के साथ बस प्याज में नींबू डालकर दे दो, वही खा लूंगा मैं। अरे खा तो कुछ भी लेंगे, लेकिन सोएंगे कहाँ? इतनी गर्मी में तो नींद भी नहीं आएगी। मैं तो घर के आंगन में बिस्तर डाल के सो जाता हूँ। पापा आपको नींद आ जाएगी, हम तो वहां भी नहीं सो पाएंगे। पता नहीं ये बिजली की परेशानी कब खत्म होगी। गर्मी में जहां सबको ठंडा पानी और ठंडी एसी में बैठने के बजाय गर्मी में पसीने से लथपथ होना पड़ रहा था, वहीं बच्चे और मुसीबत पैदा करने में लगे थे। अरे फिर से बिजली चली गई है बहू, फ्रिज का स्विच बंद कर देना। जी माँ जी। और अभी फ्रिज में पानी ठंडा होगा, जरा पीने को देना, इससे पहले कि गर्म हो जाए पानी। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। माँ जी, यहाँ फ्रिज में इतनी सारी पानी की बॉटल्स रखी हुई थी, भरकर कहाँ चली गई? हाँ, मैंने भी देखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। भाभी, हमारे घर में कहीं चोरी तो नहीं होगी? अरे कोई ठंडे पानी की बोतल क्यों चुराएगा भला? क्या कुछ भी कह रही है तू? भाभी, जब से इस इलाके में बिजली जाने लगी है ना, तब से आपको पता नहीं, लोग एक दूसरे से बर्फ के लिए लड़ने लगे हैं। तो सोचिए जरा, हमारे यहाँ तो ठंडे पानी की इतनी सारी बॉटल्स थी, कहाँ जा सकती हैं? अरे लेकिन हम पूरा समय तो यहीं थे, कौन चोरी कर सकता है पानी? हाँ, बात तो आपकी भी सही है वैसे। ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे वो लोग नहा रहे हैं, कह रहे थे बिजली चली गई है तो ठंडे ठंडे पानी से नहाने में मजा आता है। ठंडे ठंडे पानी से? हाँ, कहीं इन लोगों ने। अरे भाग जल्दी। शीना और वर्षा जैसे ही बाथरूम की तरफ आते हैं, वैसे ही देखते हैं पिंटू और मिश्री ने पूरा ठंडा पानी नहाने में यूज कर दिया था। ये तुम लोगों ने क्या किया? मम्मी, हमें बहुत गर्मी लग रही थी, घर में कहीं भी ठंडा पानी नहीं था, तो हमने फ्रिज से ठंडा पानी लेकर नहा लिया। मम्मी, हमें मजा आ गया सच में। मजा तो तुम लोगों ने ले लिया, लेकिन अब सजा हमें पूरा दिन मिलेगी बच्चों। अरे अब क्या हुआ? अभी तक पानी नहीं लाई? भाभी, इन लोगों ने फ्रिज का पानी नहाने में उपयोग कर दिया। अब क्या हम माँ जी को नहाने का पानी पीने के लिए दे दें? तेरा दिमाग गर्मी में पिघल गया है क्या शीना? ये बिजली क्यों हो जाती है बार बार? अब ठंडा पानी तो राजेश्वरी को नसीब नहीं हुआ, लेकिन अब ये तय हो गया था कि सब लोग रात को ठंडा खाना ही खाएंगे। बहुएं जब सुबह बिजली होती है तब खाना बना दिया करेंगी, और रात को जब बिजली आती है तब सब लोग वही खाना खाएंगे। हाँ, यही ठीक है। एक तो घर में बिजली नहीं होती, ऊपर से गर्मा गर्म खाना खाने से पसीने ज्यादा आते हैं। हाँ, और तुम लोग भी अंधेरे में क्या बनाती हो वो समझ में नहीं आता। कभी मिर्ची ज्यादा होती, कभी नमक होता ही नहीं। इससे अच्छा है कि तुम लोग सुबह ही खाना बनाकर रख दिया करो, हम लोग वही शाम को खा लेंगे। ठीक है, हम भी वैसे भी गर्मी में खाना बना बनाकर पागल हो जाते हैं, और आप में से कोई खाना खाता भी तो नहीं है। किसी को लस्सी चाहिए होती है, कोई सिर्फ चावल खा लेता है। गर्मी में सिर्फ तरबूज और आम ही कभी कभी काट दिया करो, हम तो वही खा लेंगे। गरम गरम खाने से अब तो मेरा मन ही उठ गया है। हाँ, मुझे तो आम के साथ चावल भी चल जाता है। अरे राजेश्वरी कहाँ है? अरे यहाँ हूँ भाई, क्या हुआ? अंधेरे में भी इनको चैन नहीं है। अरे यहाँ घर के अंधेरे में क्यों बैठी है? चल, यहाँ सब लोग गली के बाहर बैठे हैं, मोहल्ले की सारी औरतें बाहर हैं। अरे क्यों, किस बात का मोर्चा निकाला है? अरे मोर्चा नहीं निकाला, गर्मी में सब लोग घर पर बैठकर परेशान हो जाते हैं, इसलिए अब सब औरतें बाहर बैठती हैं, जिससे बाहर की हवा भी खा सके और थोड़ी देर गप्पे भी मार लें। लेकिन हमें बिजली विभाग में शिकायत तो दर्ज करनी होगी। हाँ हाँ, सब लोग आज यही बोल रहे थे कि कब तक हम रोज रोज यूं गर्मी की मार सहते रहेंगे। अगर हम सब फॉर्म भरकर उस पर दस्तखत कर दे तो हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ हम सब वृंदावन धाम वाले एक साथ मिलकर शिकायत दर्ज करते हैं और बिजली विभाग को भेजते हैं। चलिए तो फिर हम सब भी चलते हैं, गली के बाहर बैठते हैं। गर्मियों में वृंदावन धाम में केवल 12 घंटे ही बिजली आती थी, जिससे कई सारे काम आजकल हर घरों में रुक से गए थे। इसलिए सबने सोचा कि वे शिकायत दर्ज करेंगे, जिससे इस मुद्दे पर कदम उठाए जा सके। हाँ, सबके दस्तखत मिल गए हैं। अब जल्द ही मुकुल बिजली विभाग में शिकायत दर्ज करने वाले हैं, लेकिन तब तक तो यही 12 घंटे ही बिजली की समस्या को झेलना पड़ेगा। मैंने तो जैसे तुम्हारे घर में हम सुबह खाना बनता है ना, वैसे ही कर दिया है। आज मैंने सुबह पता है तरबूज काट कर फ्रिज में रख दिया था, अभी हम छत पर बैठकर खाएंगे। मैंने आज कटलेट बनाकर रख दिए, आज हम वही खाएंगे। छत पर तुम लोगों को दिखाई कैसे देता है? अंधेरा नहीं लगता? अरे यही तो मजा है ना, अंधेरे में कैंडल जला लेते हैं, साथ ही साथ कैंडल लाइट डिनर हो जाता है। देखो तो कैसे बेशर्मों की तरह बात करी है कविता।
ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है। हमें ये आइडिया क्यों नहीं आया था? क्योंकि तुम इतनी बेशर्म नहीं हो ना। अपनी सहेलियों की बात सुनकर शीना और वर्षा ने आज सुबह ही 2-4 चीजें बना ली थी और शाम होते ही जैसे ही बिजली चली गई, उन्होंने छत पर अच्छे से पानी डालना शुरू कर दिया। वाह, आज तो छत पर हवा भी अच्छी चल रही है। अरे बिजली नहीं है तो हम छत पर बैठकर आज सैंडविच, पुलाव और ठंडा ठंडा तरबूज खाएंगे। कितना मजा आएगा ना। हाँ, वैसे तो हमारे पतियों को कोई फुर्सत मिलती नहीं है। आते हैं घर पर, टीवी देखने बैठ जाते हैं। इसी बहाने हम भी कैंडल लाइट डिनर करेंगे। वैसे शीना, बिजली जाने के बाद अब हम रात को बहुत फ्री रहते हैं, नहीं तो हर वक्त कुछ न कुछ बनाना पड़ता था। कभी गरम गरम रोटियां, कभी गरम गरम पकोड़े। अब तो सब ठंडा ही खा लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। पहले तो ये मुसीबत जैसा लग रहा था कि गर्मियों में यहाँ बस 12 घंटे ही बिजली आ रही है, लेकिन अब लगता है चलो अच्छा ही है। माँ जी भी ना आजकल बाहर गप्पे छप्पे मारने में बिजी रहती है, चिक चिक भी नहीं करती। अरे वाह, यहाँ तो सच में अच्छी हवा चल रही है। हम गद्दे बिछा देते हैं, सब लोग यहीं बैठते हैं आज। हाँ, और हम कैंडल भी जला देते हैं। भैया, इन लोगों ने तो देखो सब प्लान करके रखा है। क्या बात है। अरे बच्चे, यहाँ कुछ तो शर्म करो। मैं भी आती हूँ कैंडल लेकर। मुसीबत से शुरू हुई गर्मियों में 12 घंटे बिजली की दिक्कत अब इतनी भी बड़ी नहीं लग रही थी। अब तो शायद लोग इसे एंजॉय करने लगे थे। अरे कविता, तू उस दिन कह रही थी ना, तूने सुबह को वो लॉलीपॉप बनाए थे, उसकी रेसिपी देना जरा। क्या बात है, तुम दोनों देवरानी जिठानी को अब कैंडल लाइट का शौक लग गया क्या? दिन ब दिन रोमांटिक होती जा रही हो दोनों। अरे चुप कर, कुछ भी मत बोल। ये तो हम सारा परिवार ऊपर छत पर बैठते हैं, बच्चे भी एंजॉय करते हैं, कभी कभी अंताक्षरी खेल लेते हैं। तो मैं सोच रही थी कुछ अच्छा सा बना कर रख देती हूँ। अरे हाँ भाई, मैं तो मजाक कर रही थी, अभी रेसिपी भेजती हूँ। अच्छा सुन ना, आज जब छत पे आए ना तो हम सब साथ में बैठकर कॉफी भी साथ में पियेंगे। ठीक है, मैं सुषमा से भी कह दूंगी। चलो फिर शाम को मिलते हैं। गर्मियों की बिजली 12 घंटे होने के बाद भी अब लोग इसे एंजॉय करने लगे थे, लेकिन अब इसका भी सोल्यूशन निकल चुका था। जो शिकायत वृंदावन धाम ने बिजली विभाग से की थी वो पूरी हो चुकी थी और आज से बिजली नहीं जाने वाली थी। तुझे पता नहीं, लेटर आया है बिजली विभाग से कि अब से बिजली नहीं जाएगी। अच्छा, चलो ठीक है फिर। तुझे दुख हो रहा है कि खुशी? हाँ, खुशी हूँ मैं। गर्मी में कौन रहना चाहता है वैसे भी। हाँ, लेकिन फिर भी हम सबका यूं गली के बाहर बैठना, गपशप करना मजा आने लगा था, नहीं? बात तो जानकी सही कह रही है। बिजली विभाग ने बिजली की दिक्कत तो दूर कर दी थी। आज शाम को बिजली गई ही नहीं, लेकिन न जाने क्यों आज बिजली न जाने का दुख सबके चेहरे पर नजर आ रहा था। आज मैंने वेज लॉलीपॉप बनाए थे सबके लिए। सोचा था सब साथ में मिलकर खाएंगे भी और बातें भी करेंगे। हाँ, मैंने भी छत पर जलाने के लिए नए परफ्यूम वाले कैंडल मंगवा लिए थे। अजीब है ना, जब मुसीबत आई थी बिजली जाने की तब हम ही कह रहे थे कि जल्दी से बिजली आ जाए। अब हमें ही दुख हो रहा है। अब फिर से वही रसोई घर में कूलर के नीचे रसोई करो और गरम गरम परोसो। तभी अचानक बिजली चली जाती है। देखो, अब बिजली जा नहीं सकती, लेकिन हम बंद तो कर सकते हैं ना। हाँ, आज का जो प्रोग्राम है वैसा ही रहेगा। हम सब छत पर साथ बैठकर खाना खाएंगे। चलो, आज तो ठंडा पानी भी पीने को मिलेगा। 12 घंटे जब बिजली नहीं थी तब हमने जो साथ में वक्त बिताया है उसने हमें गर्मियां अच्छी भी हो सकती है वो सिखा दिया। हाँ, इसी बहाने इन दोनों ने कम से कम छत तो साफ कर दी। कभी कभी हम जिन्हें मुसीबत समझते हैं ना, वो हमारे लिए कुछ नया सीखने का मौका भी हो सकता है। गर्मियां जालिम जरूर होती हैं, लेकिन हम चाहे तो इन गर्मियों को अपने तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आप अपनी गर्मियां किस तरह एंजॉय करने वाले हैं, हमें जरूर बताइएगा। ये बात है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की, जहां पंकज अपनी पत्नी शांति के साथ एक फ्लैट में रहा करता था। उसके माँ बाप, छोटा भाई और भाई की पत्नी गांव में रहा करते थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन आज से सब बदलने वाला था। शांति, जरा एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, अभी बना देती हूँ। उसके बाद ना आपको एक खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी है, पहले वही बता दो। नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करो, चाय लेकर आती हूँ फिर बताती हूँ। अरे यार,
तुम्हें ना मुझे तड़पाने में बहुत मजा आता है। ऐसा ही समझ लो। शांति फटाफट किचन में गई और पंकज के लिए चाय बनाकर लाई। ये लीजिए आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय। थैंक यू सो मच। लेकिन अब जल्दी से बताओ क्या खुशखबरी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। कहीं तुम माँ तो नहीं बनने वाली हो? अरे क्या आप भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात तो बस इतनी सी है कि आपकी माँ बाबूजी गांव से यहाँ आ रहे हैं। आज सुबह उनका फोन आया था। क्या सच में? हाँ, कल सुबह आएंगे। अरे तो तुमने उनके आने की तैयारी करी कि नहीं? दूसरा वाला कमरा साफ है कि नहीं और बाकी सारी चीजें? अरे शांति, आप ज्यादा टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक है। मैंने आज सुबह ही सारे घर की सफाई करी थी और उसके बाद सब देख लिया है। घर में सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। पंकज और शांति एकदम चौकन्ने हो गए। पंकज भागकर दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर मोहनलाल और रामकली खड़े थे। अरे बाबूजी, माँ आप लोग आ गए, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। अरे बेटा, तुझे देखने को आंखें तरस गई थी, अब जाकर चैन मिला। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते माँ जी, आइए पहले अंदर आइए। शांति ने दोनों के पैर छुए, फिर एक थाली में फूल, रोली और मिठाई लेकर आई। पूरे पारंपरिक अंदाज में आरती उतारी और दोनों को तिलक लगाया। ये सब इसलिए ताकि आपको लगे कि हम शहर आकर भी अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। बेटिया, तू तो जैसे लक्ष्मी है इस घर की, और तेरा पति भाग्यवान। सच कहूं शांति, आज दिल खुश हो गया। तुम दोनों ने जो स्वागत किया उससे मन तन तृप्त हो गया। अरे माँ बाबूजी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ? अरे बेटा, यहाँ तो सब कुछ एकदम फिल्मी है। ट्रेन से उतरते ही गाड़ी वाले ने पूछा सर कहाँ चलना है, और सीधे हमें तुम्हारे पते पर ले आया। एकदम राजा महाराजा वाली सवारी। पैसे थोड़े ज्यादा लिए है, वो बात अलग है। अरे वो जो ट्रेन थी ना, जो ऊपर पुल पर चल रही थी, मैं तो समझी कहीं गिर ना पड़े। माँ जी, वो मेट्रो ट्रेन है, यहाँ तो ऐसे ही चलता है सब। अब आप लोग आराम करिए, मैं अभी आपके लिए स्पेशल चाय लेकर आती हूँ। शांति मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। इधर पंकज अपने माँ पापा के पास बैठकर गपशप करने लगा। अरे बेटा, ये घर भी कमाल का है, एकदम डिब्बे जैसा, लेकिन भीतर राजा महाराजा का ठाठ। और देखो ना इस दीवार पर लगे ये फोटो, एकदम हीरो हीरोइन जैसे लग रहे हैं ना दोनों। थोड़ी देर में शांति गर्मा गर्म चाय लेकर आई। लीजिए माँ बाबूजी, ये रही आपकी मसालेदार अदरक वाली चाय। मजा आ गया बेटा, पर अब तनिक नहाने का मन है। बिल्कुल, आप पहले जाइए, टॉवेल वगैरह सब बाथरूम में ही है। मोहनलाल जैसे ही बाथरूम में गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, यहाँ तो सीधे टोटी से पानी गिर रहा है और ऊपर छत से बरसात भी। अरे क्या चमत्कार है बब्बा। बाबूजी, वो शावर है, शहर में वैसे ही नहाते हैं। हमारे यहाँ तो कुएं से बाल्टी भर भर के लाते हैं, और यहाँ ये तो जैसे देवताओं का स्नान घर है। बारी अब रामकली की थी। वो जैसे ही किचन में गई तो उसकी साज सज्जा देखकर ठिठक गई। है भगवान, ये का रसोई है? चमचमाता गैस चूल्हा, बटन दबाते ही आग जल उठे, और ये डिब्बे जैसे गहनों की पेटी हो। माँ जी, ये सब आपकी सेवा में है। अब आप रोज मेरे साथ मिलकर खाना बनाएंगी। अच्छा, लेकिन बेटा तनिक दूध मिल जाता तो बढ़िया लगता, थकान उतर जाएगी। शांति ने फ्रिज खोला, लेकिन दूध खत्म था। पंकज तुरंत बाहर भागा और 2 पैकेट दूध के लेकर आया। उसने जैसे ही पैकेट खोले और ग्लास में दूध डाला, रामकली और मोहनलाल के चेहरे पर हैरानी छा गई। अरे बाप रे, दूध भी पन्नी में आवत है का? अब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध पिया उनका मुंह बिगड़ गया। हाय राम, ये तो पानी जैसा है, कोई मिठास ही ना है, कोई गाढ़ापन ना है। सही कह रही हो, पर अरे ठीक है, अब गांव जाकर ही असली दूध पियेंगे। यहाँ की गौआ ना शायद बीमार होंगी। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़े। फिर थोड़ी देर बाद पंकज तो ऑफिस चला गया और शांति घर के काम में लग गई। इधर मोहनलाल एक कुर्सी पर बैठे थे और रामकली पास के सोफे पर। तभी अचानक पसीना पसीना होने लगा।
न पंखा चल रहा था न एसी। अरे रामकली, क्या बात हुई? इतना बड़ा घर और हवा का नामो निशान नहीं। हाँ जी, लगता है यह हवा भी ना पैसे देकर आती है। तभी शांति अंदर आती है और दोनों को देखकर चौंक जाती है। अरे माँ जी, बाबूजी, आपने पंखा या एसी क्यों नहीं चलाया? पूरा घर भट्टी बन गया है। बेटा, हमें तो लगा यहाँ सारी चीजें खुद ब खुद चलती होंगी। नहीं बाबूजी, रुकिए मैं चालू करती हूँ। शांति ने झटपट एसी चालू किया। ठंडी हवा का झोंका आते ही मोहनलाल की आंखें फैल गई। अरे वाह, यहाँ बिजली हर वक्त आती रहती है का? हमारे गांव में तो जब मन करे तभी आती है। हाँ बाबूजी, यहाँ तो लाइट जाती ही नहीं, बस कभी कभी ट्रांसफार्मर का मूड खराब होते चली जाती है। अरे बाप रे, ये शहर तो सच में चमत्कारी है। हवा भी मशीन से आती है और बिजली कभी जाती ही नहीं। शाम होते होते सभी ने खाना खा लिया और सोने की तैयारी करने लगे। बेटा पंकज जी, पलंग बड़ा अजीब है, बहुत सख्त है। इस पर ना हड्डियां भी दुख रही हैं। हाँ, हमारी खाट होती तो अभी तक हम घोड़े बेच के सो चुके होते। अरे माँ बाबूजी, खटिया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फोल्डिंग वाली चारपाई है, वो लगा देता हूँ। पंकज ने झटपट फोल्डिंग चारपाई निकाली और बिछा दी। दोनों उस पर लेट तो गए, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। ये भी कोई लेटने की चीज है का? न कमानी है न बंद। खटिया तो खटिया होती है भाई। कोई बात नहीं रामकली, कुछ दिन की बात है, फिर गांव जाकर चैन से खाट पर ही सोएंगे। रात में जब वो सोने की कोशिश करने लगे तो बाहर का शोर उनकी नींद का दुश्मन बन गया। तो ये कैसी जगह है? यहाँ गाड़ियां रात में भी सोती नहीं है का? हमारे गांव में तो रात होते ही सन्नाटा घिर आता है। यहाँ तो जैसे मेला लगा हो। किसी तरह वो रात गुजारती हैं और सुबह होते ही पंकज हॉल में आता है। बाबूजी, कैसी रही रात? क्या बता बेटा, नींद तो आई नहीं। ये शहर तो शोर गुल का राजा है। हाँ, हमारे गांव में तो झिंगुर की आवाज तक सुनाई देती है। खैर कोई बात नहीं, गांव जाकर सुकून से सो लेंगे। हाँ माँ जी, यहाँ थोड़ा शोर तो रहता ही है, पर हमें तो अब आदत हो गई है। चलिए मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। शांति नाश्ता ले आई। टोस्ट, बटर, कॉर्नफ्लेक्स और संतरे का जूस। बेटा ये क्या है? ये तो कागज जैसी रोटी है। और ये दाना मुर्गियों के लिए लाए हो का? माँ जी, बाबूजी, ये तो शहर का हेल्दी नाश्ता है। अच्छा, खा लेते हैं। बाकी असली नाश्ता तो गांव जाकर करेंगे। गांव जाकर करेंगे, गांव जाकर करेंगे, ये बात बार बार सुनकर पंकज और शांति थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे, मगर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। नाश्ते के बाद मोहनलाल और रामकली बाहर ताजी हवा लेने निकले, लेकिन शहर की हवा ने उन्हें झटका दे दिया। अरे कैसी हवा है? धुआं ही धुआं है। ताजी हवा ढूंढने निकले थे और मिल गया धुआं का गुब्बार। दोनों आसपास के घरों में झांकते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। ये सब कहाँ भागे जा रहे हैं? किसी के पास 2 मिनट की फुर्सत ना है। हमारे गांव में तो सब मिलजुल कर रहते थे, यहाँ तो जैसे सबको अकेलापन प्यारा है। उदास होकर दोनों वापस घर आते हैं और शांति से कहते हैं, बेटा ये शहर तो बड़ा अजीब है। हवा भी गायब, लोग भी गायब। हाँ, शहर की जिंदगी जरा भागदौड़ भरी होती है बाबूजी। कोई बात नहीं बेटा, अब ये सब भी ना गाँव जाकर ही करेंगे। अब दोपहर का समय हुआ। शांति ने बड़े प्रेम से खाने की थाली सजाई। गर्मा गर्म दाल, रोटी, मिक्स वेज, चावल और मिठाई में सूजी का हलवा। मगर जैसे ही रामकली ने पहला निवाला मुंह में डाला, चलो रामकली, छत पर चलते हैं। चांदनी रात में छत पर लेटना क्या सुख देता है। हाँ चलिए जी, और हवाओं की वो मीठी सरसराहट। चलो बहू। बाबूजी, हमारी अपनी छत तो नहीं है, ये फ्लैट है, लेकिन सबसे ऊपर वाली छत पर जा सकते हैं, वहीं चलिए। क्या अपनी छत नहीं? अरे भाई, छत तो घर की आत्मा होती है, बिना छत के तो घर अधूरा लगता है। खैर, सब मिलकर सबसे ऊपर छत पर पहुंचे, लेकिन वहां जाकर एक और झटका। चारों ओर फ्लड लाइट्स, हॉलोजन लैंप और झगमगाते टावर की लाइट्स में चांद ढंग से दिख ही नहीं रहा था, ना तारे दिख रहे थे। हे भगवान, ये कैसा शहर है? यहाँ तो आकाश भी झूठा लगता है। गांव में तो लगता है जैसे चांद तारे गोदी में आ जाए। चलिए रामकली, नीचे चलते हैं। अब तारे तो गांव जाकर ही देखेंगे।
यहाँ तो रात भी रात जैसी ना है। अगली सुबह होते ही, रामकली, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? क्या? यहाँ जानवर भी नहीं दिखते, न कोई गाय, न भैंस, न बकरी। अरे गांव में तो सुबह उठते ही बकरियों की मेमियाहट, गांव की रंबाहट, पूरा संगीत बजता है। बाबूजी, अगर आप चाहे तो हम एक प्यारा सा कुत्ता पाल लेते हैं। आजकल हर किसी के घर में होता है। अरे बहू, कुत्ता कौन पालता है? हम तो गाय भैंस के लोग हैं, दूध भी मिलता है और प्यार भी। माँ, हमारी सोसाइटी में भैंस या बकरी पालने की अनुमति नहीं है, बहुत सख्त नियम है। अरे तो फिर क्या फायदा ऐसे घर का जहाँ 4 पैर वाला प्राणी भी ना पाला जा सके? चलो कोई नहीं, अब तो बकरी भी गांव जाकर ही देखेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। हर बार हर चीज पर बस एक ही जवाब, गांव जाकर करेंगे, गांव में ही सुख है, गांव ही जीवन है। शांति और पंकज दोनों अब परेशान होने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद ये शहर का वातावरण इन दोनों लोगों के लिए सही नहीं है। फिर एक दिन दोपहर को, सुनिए जी, मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। यहाँ की हवा, खाना, पानी कुछ नहीं जम रहा। मैं तो कहता हूँ अब लौट चलते हैं। ये बात जब पंकज के कानों तक पहुंची तो वो तुरंत आया। अरे बाबूजी, माँ, थोड़ी आदत लगने दीजिए, शहर में थोड़ा समय लगता है। मैं तो सोच रहा था आपके लिए क्लब की मेंबरशिप करवा दूंगा। हमें क्लब शब नहीं चाहिए बेटा, हमें बस गांव की मिट्टी चाहिए, वही हमारी आत्मा बसती है। पर माँ जी, 2-4 दिन और रुक जाते, मैं आपके लिए दाल बाटी बना देती गांव वाली रेसिपी से। नहीं नहीं बहू, अब तो जिस मिट्टी से हम जुड़े हैं वहीं लौटना होगा। यहाँ तो आत्मा घुट रही है। और इस तरह दोनों अपने झोले समेटे शहर को अलविदा कह गांव की ओर रवाना हो गए। लगभग 22 दिन शहर में गुजारने के बाद दोनों गांव पहुंचे। अरे ओ राम के लिए देख, यही है अपना प्यारा गांव। आए दया, मिट्टी की खुशबू देखो। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी पकड़नी चाही, दोनों ठिठक गए। अरे यहाँ तो एक भी टैक्सी ना है। हाय राम, हम तो भूल ही गए थे, ये शहर नहीं है, हमारा देसी गांव है। आखिर एक टांगा मिला और दोनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ता, वो तो धूल भरी हवाएं, कुएं जैसे गड्ढे। हाय रे किस्मत, मेरी तो कमर सीधी नहीं बची। ये रास्ता है कि मौत का जंजाल। ओ राम कली, मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा छा गया। लगता है मेरी रीढ़ की हड्डी ने इस्तीफा दे दिया। जैसे तैसे घर पहुंचे, मनोज और मीरा बाहर निकले। अरे माँ जी, बाबूजी, आप तो पूरी तरह गांव वाले लग रहे हैं। चेहरा तो धुल में पहचाना ही नहीं जा रहा। बाबूजी, ये क्या हाल बना लिया? बनाया नहीं, बस बन गया। उफ, मैं तो मर गई, जाने गांव को क्या हो गया है। माँ जी, गांव तो हमेशा ऐसा ही था, आप ही अब शहर की आदत से नाजुक हो गई हैं। हाँ राम कली, शायद अब हम वो नहीं रहे जो कभी थे। गांव तो वही है, हम बदल गए हैं। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो अगले ही पल छपाक सीधा पांव गोबर में। भगवान, मेरी नई चप्पली तो गोबर में समा गई। अरे बाप रे बाप, बिगड़ी। अब तो लग रहा है गांव कोई गुस्सा निकाल रहा है। गंदे हो चुके दोनों तुरंत घर के अंदर भागे और बाथरूम में घुस गए। अरे पानी चलाओ जल्दी, छी छी, मुझे तो उपकाई आ रही है। नल का है, टोटी क्यों नहीं चल रही? बाबूजी, यहाँ नल नहीं चलता, कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता है। गांव में ये भूल गए क्या? हाय दया, अब तो नहाने से पहले मेहनत करनी पड़ेगी। कुएं से पानी भरकर नहाने के बाद दोनों जैसे तैसे बैठे तो मीरा खाना लेकर आई। लीजिए माँ जी, बाबूजी, गर्मा गर्म बैंगन का भरता और सरसों के तेल वाली पूरियां। पहला निवाला लेते ही दोनों के मुंह बिगड़ गए। ये खाना है या तेल का कुआं? पूड़ी से तेल टपक नहीं रहा, बह रहा है। अरे मेरे तो होठ फिसल गए इस पूड़ी पर। मेरा बिटिया, ये खाना नहीं तेल के न दिया। माँ जी, बाबूजी, गांव में तो खाना ऐसे ही होता है, शहर की सलाद थोड़ी न मिलेगी यहाँ। राम कली, लगता है हम शहरी हो गए। पहले गोबर स्नान, फिर कुएं का स्नान, अब तेल का स्नान। गांव वापस आना आसान नहीं है जी। शाम ढल चुकी थी। गांव की सड़कों पर अंधेरा उतर आया था। घर के आंगन में सिर्फ चांदनी का उजाला था, लेकिन बिजली
उसका तो सुबह से अता पता नहीं था। अरे कितनी गर्मियां है राम, पंखा होता तो जान में जान आती। हाय दया, ये मच्छर है या ड्रैकुला का खानदान, खून चूस चूस कर भोज बना रहे हैं। शहर में तो एसी चलता था, आरामदायक गद्दा, मच्छर तो दूर दूर तक नहीं, और यहाँ राम 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 राम। हे भगवान, लगता है गांव वालों की चमड़ी लोहे की होती है जो ये सब झेल जाते हैं। रात भर दोनों करवटें बदलते रहे। नींद तो जैसे रूठ गई थी और मच्छरों की पार्टी चालू थी। बस अब और नहीं, रामकली सामान मान, हम आज ही शहर वापस जा रहे हैं। हाँ, मेरी भी कमर जवाब दे चुकी है, यह गांव हमसे नहीं संभल रहा। बाबूजी, गांव की या शहर की कोई गलती ना है, दिक्कत आपको आपकी आदतों से है। हाँ माँ जी, आप लोग हर बात में शिकायत करते हो। आराम चाहिए तो आराम नहीं मिलेगा, संतोष चाहिए तो हर जगह मिलेगा। क्या मतलब? हम तो बस मतलब ये कि आप गांव में रहे तो वहां की शिकायत, शहर में रहे तो वहां की। दिक्कत बाहर नहीं है, अंदर है बाबूजी। तुम लोग सिखाओगे अब हमें जीने का तरीका? नहीं माँ जी, बस समझा रहे हैं कि जहाँ है वहां दिल से रहना सीख लो, वरना कहीं भी जाओ सुकून नहीं मिलेगा। गुस्से में आकर मोहनलाल और रामकली ने तुरंत निकलने का फैसला कर लिया। कई घंटे की मशक्कत के बाद जैसे तैसे स्टेशन पहुंचे और फिर ट्रेन पकड़कर शहर लौट गए। लगता है गांव में फिर नहीं बनी आप दोनों की। कोई बात नहीं, आइए यहीं आराम कीजिए। ज्यादा हंसो मत, तुम्हारे यहाँ रहकर ही तो हमारी आदतें बिगड़ गई है। नहीं माँ, आदतें नहीं, बस एक आदत, शिकायत करने की आदत। गांव हो या शहर, दोनों में अच्छाई बुराई होती है, फर्क है तो सोच का। इस बार बात सीधी दिल में लगी। मोहनलाल और रामकली एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। उन्हें समझ में आ गया कि उनके लड़के सही कह रहे हैं। यही बात मनोज कह रहा था, शायद तुम लोग सही कह रहे हो। हाँ, अब हम संतुष्ट रहेंगे, वादा। अब जब वो फिर से शहर में रहने लगे, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। अब उन्होंने एडजस्ट करना सीख लिया था।